नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले हफ्ते यानी 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नाम का तहसील है, वहां पर एक अप्रिय घटना हुई है। 100 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ ने तीन लोगों की पिटाई की, उनको मारा और इस कदर मारा है कि उसमें उनकी तीनों की जान चली गई, तीनों का मृत्यु हो गया है। ये इसी घटना का चारों तरफ से निषेध हो रहा है, उसकी आलोचना हो रही है, जो कि सही बात है। हम भी एमएन टीवी की तरफ से इस घटना का निषेध व्यक्त करते हैं, इस मॉब लिंचिंग का। ये जरूर मॉब लिंचिंग ही है, क्योंकि ये भीड़ द्वारा की गई हत्या है। लेकिन इसके पहले जो देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, ये इससे अलग है। अलग का मतलब क्या है कि इसमें धार्मिकता नहीं है, इसमें सांप्रदायिकता नहीं है, और मीडिया यही कोशिश कर रही है। पालघर की घटना को वो सांप्रदायिक रूप देना चाहती है, धार्मिक रंग देना चाहती है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये प्रचार लगातार किया जा रहा है। जब से ये घटना का ये मामला सामने आया है, तब से ये लगातार प्रचार किया जा रहा है कि मुस्लिम लोगों ने वो जो साधु थे उनकी हत्या की है। यानी ये दो संप्रदायों का, दो धर्म के बीच का टकराव है, इसको कम्युनल रूप दिया जा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। वास्तविकता क्या है कि वो जिस गांव में ये घटना हुई है, या जिस गांव के लोग उसमें इन्वॉल्व है, वो 100 से ज्यादा लोग जो पुलिस की हिरासत में है अभी, वो पूरा गांव के गांव 99% शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी लोगों का गांव है। वहां पर दूर दूर तक कोई भी मुस्लिम व्यक्ति का घर नहीं है, मुसलमान वहां पर नहीं रहते। 99% वहां आदिवासी लोग रहते हैं, और 1% जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से काम के सिलसिले में, जिला पंचायत का काम हो या और अन्य प्रकार के जो सरकारी नौकर है, उनका तबादला वहां पर हुआ है, और 1% ऐसे लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन 99% लोग जो है वो आदिवासी है वहां पर। और जो साधु या जिन्हें साधु कहा जा रहा है, उनके नाम भी सामने आए हैं। गिरी महाराज करके सुशील कुमार और एक नाम है, वो दोनों नॉमेडिक ट्राइब है, और उनका जो ड्राइवर है उसके अभी तक उसके धर्म के बारे में उसकी निजी जानकारी जो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये जो दो साधु कह रहे हैं, जिनको साधु कहा जा रहा है, ये नॉमेडिक ट्राइब से है, यानी जिन्हें हिंदी में घुमंतु जनजाति जो एक वर्ग है, वो उस कैटेगरी के, उस श्रेणी के लोग थे। तो ये कहीं पर भी धार्मिक मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इन्होंने भी कहा कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। वहां पर कोई किसी मुस्लिम लोगों की बस्ती वहां पर नहीं है, एक भी मुसलमान का घर नहीं है। तो मीडिया जो है वो लगातार उसका प्रचार धार्मिक रूप देने के लिए, उसको धार्मिक रंग देने के लिए कर रहे हैं कि ये मॉब लिंचिंग मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं की हुई हत्या है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। ये प्रचार झूठा प्रचार है। जिस प्रकार से इसके पहले भी देखा गया है कि मीडिया ने जो गलत प्रचार किया और उसकी वजह से ही ये घटना भी हुई है। इस घटना को रंग दिया जा रहा है। अब ये घटना हुई क्यों? वहां पर कुछ दिनों पहले यानी 16 अप्रैल से 5-6 दिनों से ही वहां पर ऐसी अफवाहें चल रही थी, ऐसी बातें की जा रही थी कि उस गांव में चोरी होने वाली है, या चोर वहां पर घूम रहे हैं आसपास के इलाके में। जो डहाणू तहसील है, जिस गांव में घटना हुई, गढ़चिंचले नाम का वो गांव है, और वो आसपास के गांव में ये पहले से ही रूमर्स, अफवाह फैल गई थी कि चोर घूम रहे हैं और चोरी हो सकती है। और वहां के जो गांव वाले जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो रात को पहरा दे रहे थे अपने अपने गांव में। हर एक ने अपनी अपनी सिक्योरिटी करने के लिए गांव के कुछ लोग रात को पहरा देने का काम कर रहे थे, और उस वक्त ये घटना हुई है। कुछ गलतफहमी के शिकार हुए, और इस वजह से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये घटना हुई है, कि किसी भी प्रकार से धार्मिक नहीं है। अब 2 सवाल हमारे मन में है, जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। हो सकता है कि आपके पास उसका जवाब हो। अगर आपके पास वो जवाब होगा तो कृपया करके कमेंट में उसे जरूर लिखिए। पहला सवाल है कि जो 2 लोग थे, जिन्हें साधु कहा जा रहा है, वे 2 लोग कांदिवली में रहने वाले, मुंबई के कांदिवली में रहने वाले लोग थे, और कांदिवली से डहाणू यानी दादरा नगर हवेली की बॉर्डर पर ये घटना हुई है। तो वहां तक
का जो फासला है, जो दूरी है, वो करीबन 125 से 150 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है। और मुंबई में सब कुछ लॉकडाउन है। वे जो 3 लोग थे, वो 2 साधु और उनका ड्राइवर कहाँ का रहने वाला ये अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो साधु जिन्हें कहा जा रहा है वो कांदिवली में रहने वाले लोग हैं। यानी वे लोग 150 किलोमीटर का फासला तय करके वहां तक गए, 150 किलोमीटर की दूरी तय करके गए। तो फिर वो कैसे गए? क्या पुलिस ने मुंबई में उन्हें नहीं रोका? मुंबई में भी पुलिस अलर्ट है। ये हमारा पहला सवाल है कि 150 किलोमीटर तक उनको किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने भी उन्हें आगे जाने से मना कर दिया या रोक दिया हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ? और दूसरा सवाल ये है कि जब वे लोग हाईवे से सूरत जा रहे थे, तब डहानू में ही एक चेक पोस्ट है जो हाईवे पर लगता है। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने उन लोगों को, उस गाड़ी को वापस भेज दिया। उन्होंने वहां पर रोक दिया और वापस भेज दिया। तो सवाल है कि उन्होंने उनको वापस क्यों भेजा? उन्होंने उनको डायरेक्टली पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, या रात को उनको वहीं पर रुकाना चाहिए था और दूसरे दिन सुबह उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए था, या उन्होंने दिन के समय में उनको वापस भेजना चाहिए था। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो सवाल है कि क्यों नहीं किया? उन्होंने उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया, या क्यों वहीं पर नहीं रुका कर रखा? ये 2 सवाल हमारे मन में है जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। अब ये सारा प्रचार जो हो रहा है, उसमें जानकारी ये भी आ रही है कि वहां पर जिस गढ़चिंचले नाम के गांव में ये घटना हुई है, वहां पर 10 साल लगातार बीजेपी का गांव का मुखिया चुनकर आता है, यानी जिसे सरपंच कहा जाता है। वो पिछले 10 सालों से बीजेपी का ही है। और जो सबसे ज्यादा लोग अरेस्ट किए हैं, पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, उसमें भी बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग ज्यादा हैं। तो क्या यह बीजेपी की प्री प्लानिंग है? ये भी एक सवाल उभर कर सामने आता है। और सोशल मीडिया में इस प्रकार की चर्चा अभी हो रही है। लोग उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री है, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। ट्विटर पर ये ट्रेंड चला रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो। और ये ट्रेंड चलाने में, उद्धव ठाकरे से उनका इस्तीफा मांगने में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मिश्रा, त्रिवेदी, द्विवेदी, पांडे, दुबे, इस प्रकार के नाम सामने आ रहे हैं। यानी ब्राह्मण लोग जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये किसी भी प्रकार से धार्मिक ये मॉब लिंचिंग नहीं है। सांप्रदायिक जो रंग दिया जा रहा है मीडिया के द्वारा, ये सरासर गलत है। एक ही धर्म के, ऐसा कहा जा सकता है कि एक ही धर्म के हैं। नॉमेडिक ट्राइब भी मूल निवासी है, आदिवासी भी मूल निवासी ही है। तो इसमें किसी प्रकार के मुस्लिम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। तो ये जानकारी आपको देने जरूरी समझी, क्योंकि ये गलत प्रचार मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। तो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो 2 सवाल हमने आपके सामने उपस्थित किए हैं, वो उन सवालों के भी जवाब अगर आपके पास में है तो हमारी जानकारी में इजाफा कीजिए। शुक्रिया।